पिछली बार के एक वीडियो में हमने इस बात को काफ़ी अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास किया था कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 कैसे आती है। तो इस बात को जानकारी इसकी रखना और इसको गहराई से समझना, इन बातों में अंतर है। तो यदि आप लिमिट को ठीक से समझना चाहते हैं और एडवांस मैथमेटिक्स का आनंद उठाना चाहते हैं तो इस बात की बड़ी सख्त ज़रूरत है कि आप लिमिट के कंसेप्ट को ठीक से समझें, और यह उसका एक शुरुआती उदाहरण है। जैसा मैंने कहा कि कोई ये प्रयास ना करे कि साइन एक्स का एक्सपेंशन यूज़ करे या एल हॉपिटल रूल से ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करे, क्योंकि वे चीज़ें भी इसी फॉर्मूले को यूज़ करके आती हैं। आज हम इस फॉर्मूले का उपयोग करके एक वृत्त यानी कि एक सर्किल जिसकी रेडियस आर है उसका क्षेत्रफल यानी एरिया निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। ये हमारे पास सर्किल है और इसकी रेडियस आर है। तो मैं इसके अंदर एक रेगुलर पॉलीगन बनाता हूं एन साइड्स का। तो जब मैं रेगुलर पॉलीगन बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैंने स्क्वायर बनाया, तो इस स्क्वायर के एरिया को, क्योंकि इसमें 4 साइड हैं, मैं A4 कह दूंगा और इसे निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि जब आपकी रेडियस r है तो ये लेंथ 2r हो गई, और ये लेंथ 2r होने की वजह से यहाँ पर ये आपके पास r√2 हो गया, और r√2 का जब एरिया निकालेंगे आप तो r√2 स्क्वायर आएगा, यानी कि 2r स्क्वायर आएगा। तो ठीक बात भी है, क्योंकि जो वृत्त का क्षेत्रफल है उससे तो ये कम है। अब मैं ऐसे ही A5 निकालूंगा तो वो कुछ आएगा, और वो निश्चित रूप से चाहे जो आए ये पक्का है कि वो A4 से ज़्यादा आएगा, A6 A7 ये करता जाएगा। तो पहली आवश्यकता ये है कि हम इस बात को समझें कि जैसे जैसे हम सर्किल के अंदर के रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स की संख्या को बढ़ाएंगे तो सर्किल के अंदर के एरिया को ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा कवर करेगा। चाहे हम n को 1000 कर दें तब भी A1000 सर्किल के एरिया के बराबर नहीं होगा, लेकिन उससे पहले के जितने रेगुलर पॉलीगन्स का एरिया निकला था उससे ये एरिया ज़्यादा होगा। तो हम पहले ये महसूस करने की कोशिश करें कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो क्या है। वो इनमें से किसी भी रेगुलर पॉलीगन के क्षेत्रफल के बराबर नहीं है। लेकिन अगर हम देखें कि किसी रेगुलर पॉलीगन जो एन साइड्स का है उसका एरिया कितना है, बेशक वो सर्किल के एरिया के बराबर ना हो, लेकिन अगर एन को हम काफी बड़ा लेंगे तो उसकी वैल्यू काफी बड़ी आएगी, सर्किल के एरिया काफी नजदीक आएगी। तो मान लीजिए कि एन साइड का रेगुलर पॉलीगन बनाया और ऐसे करके एक साइड आपने ले रखी है, ऐसे फिर कुछ और साइड्स हैं और रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स है, तो ये एंगल हमारा 2π/n, ये रेडियस r हो गई। तो इस छोटे से ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 दिस साइड इनटू दिस साइड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ये फॉर्मूला संभवतः हम लोग जानते हैं। अब ये एक ट्राइंगल का है, अगर पूरे रेगुलर पॉलीगन का एरिया निकालना है तो ऐसे ऐसे सभी ट्राइंगल आप लेंगे, सभी ट्राइंगल एक दूसरे के सर्वांग समय कॉन्ग्रुएंट हैं, तो n से आप मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये सर्किल का एरिया नहीं हुआ, ये एरिया हुआ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स इनसाइड ए सर्किल ऑफ रेडियस r। अगर आपको सर्किल का एरिया चाहिए तो आप लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे। अब 2-3 बातें यहां समझने की है। पहली बात तो ये समझने की है कि इसका यह मतलब नहीं कि n को इन्फिनिटी कर दें, इसका यह मतलब है कि n को बढ़ाते जाने से वो कौन सी खास संख्या है जिसके जितना चाहे उतना नजदीक हम हो जाए। यानी हमारा प्रयास एक तरह से ये है कि यहाँ पर ये सर्किल का एरिया है, हम जो है A100 से यहाँ पहुंचे, A1000 से यहाँ पहुंचे, तो ये चीज कैसे निकाली जाए। तो जितना ज्यादा हम n लेंगे उतना a के करीब पहुंचेंगे। तो a क्या है, a वो चीज है जिसके जितना चाहे उतना पास पहुंच सकते हैं बाय लेटिंग n सफिशिएंटली लार्ज। तो उसी को हम कहते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अभी जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है इसका हम बाद में यूज करेंगे, पहले हम देखें फॉर्म क्या है। ये क्वांटिटी तो n पर डिपेंड नहीं करती, जैसे से n बढ़ेगा ये क्वांटिटी इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी, और ये क्वांटिटी जैसे से n बढ़ेगा 0 की तरफ अप्रोच करेगी। तो ये इंफिनिटी इंटू 0 की इनडिटरमिनेट फॉर्म है जिसका हमने जिक्र किया था। लेकिन ये कैसी इनडिटरमिनेट फॉर्म है,
जैसे जैसे आप n को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन ये क्वांटिटी इंफिनिटी की तरफ नहीं जा रही है, क्योंकि इसकी एक बंदिश है कि ये सर्किल के एरिया से ज्यादा नहीं होगी। तो यदि कोई चीज लगातार बढ़ रही है और बाउंडेड अबव है, ऊपर से घिरी हुई है, तो वो किसी ना किसी एक डेफिनेट क्वांटिटी को अप्रोच करेगी, और यहां वो डेफिनेट क्वांटिटी होगी सर्किल का एरिया। तो हम देखें कि कैसे ऐसे निकाल रहे हैं। तो लिमिट से बाहर तो हमने r² 2 निकाल दिया, या r² ही निकाल दिया। चलिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हमने लिखा है। यहां ऊपर हमारे पास sin 2π/n है। ये जो 2 है ये नीचे आ चुका है, और ये n जो है इसे हम और नीचे ले जाएं, और यहां पाई से मल्टीप्लाई करते हैं और यहां भी पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देखें कि ये जो क्वांटिटी है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0 को जा रही है, और ये क्वांटिटी इसके इक्वल है। जैसे x जब 0 को जा रहा था तो ये दोनों इक्वल थे, तो ये पूरी क्वांटिटी 1 बन गई थी, तो ये पूरी क्वांटिटी आपकी 1 बन जाएगी, और इसलिए आपके पास πr² सर्किल का एरिया है। ये मैंने केवल एक एग्जांपल दिया। इस तरीके के कुछ और एग्जांपल आप लोग बना सकते हैं कि लिमिटिंग प्रोसेस से आप उन चीज़ों को प्राप्त कर लें जिन चीज़ों को आप, जो यूजुअल तरीका है यानी कैलकुलस के अलावा तरीका है, अलजबरा का मेथड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेथड है, उससे कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसका आप आनंद लीजिए और कुछ और बातें सोचिए। अगली बार दोबारा मिलेंगे, पाई के बारे में कुछ चर्चा करेंगे।